एक ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरअसरार दरवाज़ा खड़ा था। दरवाज़ा बड़ा ही पुराना था और उस पर अजीबो-गरीब निशानात बने थे। गांव के लोग हमेशा उससे दूर रहते थे क्योंकि कहा जाता था कि ये दरवाज़ा किसी जादुई दुनिया की तरफ खुलता है। गांव में 3 दोस्त रहते थे। सारा, जो निहायत बहादुर और ज़हीन लड़की थी। बिलाल, जो शरारती तो बहुत था मगर दिल का बुरा नहीं था। और एक नन्हा सा तोता चक्को, जो दिन रात बोलता रहता और सबको हंसाता था। एक दिन तीनों खेलते खेलते उस पुरअसरार दरवाजे के पास जा पहुंचे। सारा ने आंखें खोलकर कहा, कभी सोचा है ये दरवाजा खुले तो उसके पीछे क्या होगा? बिलाल ने कहका लगाया, जरूर खजाना होगा। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, और वो सब मेरे होंगे। चक्को जोर जोर से पुर मारने लगा और बोला, हा हा, अगर खजाना हुआ तो मेरा हिस्सा डबल होगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं। तीनों हंस ही रहे थे कि अचानक वहां एक बूढ़ा फकीर आ गया। उसके हाथ में लंबी लाठी और आंखों में चमक थी। उसने आहिस्ता से कहा, यह दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलेगा जो बहादुरी, सब्र और सच्चाई के साथ सफर करेंगे। मगर खबरदार, उसे खोलने के लिए 7 चाबियां लानी होंगी। हर चाबी दुनिया के किसी अलग हिस्से में है। सारा ने पुरजोश होकर कहा, हम वो 7 चाबियां जरूर लाएंगे। बिलाल ने थोड़ा सा डरते डरते कहा, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक होगा। चक्कू बोला, डरो मत, मैं हूं ना, रास्ते भर हंसी के फवारे छोड़ूंगा। यूं उनका सफर शुरू हुआ। पहली चाबी, बोलता जंगल। वो जंगल में पहुंचे जहां दरख्त अपनी शाखें हिला हिला कर बात करते थे। एक बड़ा सा पुराना दरख्त उनके सामने आया और बोला, पहली चाबी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मेरी पहेली का जवाब दोगे। पहेली ये थी, ऐसी कौन सी चीज है जो अंधेरे में रोशनी लाती है लेकिन खुद जल जाती है?" बिलाल सर खिंच जाने लगा। शायद बिजली?" चक्कू हंसने लगा। ये तो मैं भी जानता हूं। सारा ने एतमाद से कहा, जवाब है दिया सुलाई या शमा। दरख्त ने खुश होकर अपनी शाखों में से एक चमकती हुई चाबी निकाली और बोला, शाबाश बच्चों, ये है पहली चाबी। दूसरी चाबी, क्रिस्टल झील। वो एक नीली शफाफ झील पर पहुंचे। झील के बीच में एक बड़ी मछली नगमे गा रही थी, लेकिन किनारे पर एक मोटा मगरमच्छ लेटा हुआ था जो किसी को जाने नहीं देता था। मगरमच्छ कराया, ये झील मेरी है, कोई आगे नहीं जा सकता। बिलाल ने शरारत से कहा, अगर ये सो जाए तो हम आराम से जा सकते हैं। चक्कू जोर जोर से चीखने लगा, गाना ऊंचा करो, गाना ऊंचा करो। मछली ने अपना गाना ऊंचा कर दिया। मगरमच्छ झूम झूम कर नींद में चला गया। तीनों दोस्त जल्दी से कुश्ती में बैठकर झील के बीच और गईं। वहां से दूसरी चाबी हासिल कर ली। तीसरी चाबी, सहरा का किला। अब वो एक बड़े सहरा में पहुंचे। रेत के तूफान चल रहे थे। अचानक एक ऊंट उनके सामने आया। वो ऊंट मजाहिया था और हर बात पर हंसता था। ऊंट ने कहा, "हा, ये सहरा सबको भूखा प्यासा छोड़ देता है, तुम कैसे निकलोगे?" सारा ने अपनी छोटी सी बोतल में पानी ऊंट के साथ बांट दिया। ऊंट खुश हो गया और बोला, जो दूसरों के साथ बांटता है वही आगे बढ़ता है। ये लो तीसरी चाबी। चौथी चाबी, बादलों का नगर। वो बादलों पर जा पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा था। उल्लू ने कहा, ये चाबी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अंधेरी खाई के पार जा सकोगे। बिलाल ने खौफजदा होकर कहा, यह तो बहुत खतरनाक लगता है। सारा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम तीनों साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। वो सब बहादुरी से खाई पार कर गए। उल्लू मुस्कुराकर बोला, बहादुरी ही असल चाबी है। ये लो तुम्हारी चौथी चाबी। पांचवें चाबी, घड़ियों का शहर। वो एक शहर में पहुंचे जहां हर घड़ी अलग रफ्तार से चल रही थी। कुछ घड़ियां बहुत तेज, कुछ बहुत सुस्त। लोग भाग रहे थे और उलझ रहे थे। बिलाल ने कहा, यह तो मज़े का है, कभी तेज कभी आहिस्ता। सारा ने समझाया, वक्त की असल अहमियत उसकी तरतीब है, न ज़्यादा जल्दी अच्छी,
न ज्यादा जब देर। उन्होंने घड़ियों को सही तरतीब में लगा दिया तो शहर में सुकून आ गया। वहां के लोगों ने इनाम के तौर पर 5वें चाबी दे दी। छठी चाबी, आग का पहाड़। वो एक आग के पहाड़ पर पहुंचे जहां छोटे छोटे ड्रैगन खेल रहे थे। वो नाक से धुआं निकालते और हंसते जाते। ड्रैगन बोले, ये चाबी हम नहीं देंगे। चुक्कू आगे बढ़ा और गाना शुरू कर दिया। उसने इतनी मजाहिया आवाज में गाना गाया कि ड्रैगन हंस हंस कर लौटपाट हो गए। खुशी से उन्होंने छुट्टी चाबी दे दी। 7वें चाबी, खामोश वादी। आखिरी सफर सबसे मुश्किल था। वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां सब कुछ बिल्कुल खामोश था। कोई बोल नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था। सारा, बिलाल और चुक्को ने इशारों से बात की और एक दूसरे पर भरोसा करके रास्ता ढूंढा। वादी के बीच में एक पत्थर के अंदर 7वें चाबी छिपी थी। आखिरकार वो उसे हासिल करने में कामयाब हो गए। उख्तिताम, अब सातों चाबियां उनके पास थीं। वो वापस गांव आए और प्रासरार दरवाजे के सामने खड़े हुए। एक एक करके सातों चाबियां ताले में डालें। दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। अंदर सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक चमकता हुआ चश्मा था। उस चश्मे की रोशनी से हर दिल खुशी से भर गया। फकीर दोबारा सामने आया और बोला, असल खजाना मोहब्बत, दास्ती और हंसी है। जो ये पाले वही सबसे अमीर है। गांव वाले हैरान भी हुए और खुश भी। इस दिन के बाद गांव में सबने ये सबक सीख लिया कि खजाना दौलत में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खुश रहने में है।